जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे दीदा बंधु, मेरे दाता। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा जन्मदिन जो आने वाला है और मेरे को इतना सब कुछ दे दिया भंडार भर भर का गुरु जी ने कि मैं नहीं संभाल पा रही। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत रोम रोम से खुशी मिल रही है मेरे को आज, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मिल गया गुरु जी, बहुत कुछ मिले, इतना अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं। पहली बात तो उन्होंने देखो ना इस जन्मदिन पे मेरे सारे जितने भी मन में सारे वहम थे, सारे वहमों को दूर कर दिया, सारे वहमों को दूर कर दिया। उसके बाद देखो मेरा जो मन था बहुत डाइसी रहा था, तो उस चक्कर में नाम जप नहीं कर पाती थी, तो उन्होंने मेरा नाम जप भी मेरे को दे दिया कि मेरे को किस चीज का नाम जप करना चाहिए वो भी दे दिया। उसके बाद ये था कि मेरा बहुत टाइम से मन था नेल एक्सटेंशन कराने का, तो बस फिर और क्या, मैं कराना चाहती थी तो उन्होंने जुगाड़ तो बना दिया, बस थोड़ा लेट बन गया, वो कोई बात नहीं। इस टाइम श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध में करवाते नहीं नेल एक्सटेंशन, इसे नहीं करा पाई मैं इस बार। बट गुरुजी ने कहा है कि पक्का नवरात्रों के बाद पक्का करवा के ही छोड़ेंगे वो। बाकी देखो ना अपना बस, बाकी देखो आप फोन भी मिल जाएगा मेरे को बर्थडे का गिफ्ट, मुझे और क्या चाहिए। गुरुजी ने भंडार भर दिया मेरा पूरा। बहुत बहुत है दिल से दिल से दिल से दिल से शुक्राना, धन्यवाद गुरु जी का, धन्यवाद। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है सायकाल का, और आज बुधवार है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने आपको बताया था कि पिछली बार के सत्संग में जो कि कल हुआ था कि मेरी बेटी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, मैंने गुरुजी से बोला था गुरुजी प्लीज उसकी फैमिली में सब ठीक कर दीजिए। तो संगत जी आज मेरे को थोड़ा सा हिंट मिला कि पहले से काफी बेटर है। तो संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने उसकी फैमिली में काफी कुछ ठीक करा है गुरुजी। आगे भी प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स उसको देते रहिए गुरुजी। गुरुजी वो अभी आपकी संगत नहीं है, मैं उसको धीरे उसको समझा रही हूँ गुरुजी, पर उनको समय नहीं मिलता है क्योंकि वो बाहर है और जॉब भी करती है और घर का भी देखना रहता है, तो
गुरुजी उनको टाइम ही नहीं मिलता है सत्संग सुनने का, तो गुरुजी आप प्लीज उसको ब्लेस करिए गुरुजी महाराज, और उसको अपनी चरण कमलों से जोड़िए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, सब अच्छा कर दीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी आपके बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं। मेरे बेटा जो है आपका देवता, तो गुरुजी आपने बताया है कि मिठाइयाँ मंगवा लो, तो गुरुजी मैं तो कब से इंतजार में हूँ आपके इस ओकेजन के लिए। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी आप इतना हमारे को इतना सब जो पहले से ही सत्संग सुनाते हैं और कष्ट कटवाते हैं गुरुजी महाराज, आपने मुझे कैंसर का भी सत्संग सुनवाया है और ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनवाए हैं और डिप्रेशन के भी सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी, जो कि काफी हद तक हमारे घर से जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेल खाती हैं गुरुजी महाराज। आपका ये सत्संग सुनवा के और कष्ट जो आप हम काटते हैं अपने गुरुजी महाराज, जो हमने अपने माड़े कर्म किए हैं उनकी वजह से जो हमको ये दिक्कतें हो रही हैं गुरुजी, प्लीज मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी महाराज, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मैं अपने घर में परिवार के सब सदस्यों की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी मेरे संग रहती है, उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी महाराज, प्लीज क्षमा कर दें गुरुजी। और गुरुजी मैं पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, प्लीज क्षमा करा दीजिए गुरुजी। पितृ देवता प्लीज माफ कर दीजिए गुरुजी हमको। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, आपने जैसा बोला था वैसा मैं करती हूँ गुरुजी। गुरुजी आपने बोला था कि शाम को 9 बजे के बाद कौन सी किताब है गुरुजी, मैं भूल गई, बाद में अगले उसमें बताऊंगी गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी गुरु पा मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 4:25 हुए हैं। शुक्राना 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 अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी, इस समय बाबा जी के स्वरूप के समक्ष बैठी हूँ और अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बाबा जी का हर पल मैसेज आ रहा है शुक्राना सत्संग में टेलीपति द्वारा कि पुत्र तो चिंता न किया कर, तेरे जीवन ढेर सारी खुशी आने वाली है, तेरे सारे काम मैं बना दूंगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, बाबा जी का टेलीपैथी मैसेज में ये है कि पुत्र तो चिंता क्यों मन्नत किया कर, तू बहुत परेशान रहती है, तेरे सारे कष्ट में दूर कर दूंगा, तेरे सब कभी मैं कुछ पूरा नहीं होने दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु, शुक्राना मेरे गुरु का। सब तेरे सामने झुकेंगे, जो भी तेरे साथ गलत किया है पछताएंगे। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना मेरे गुरु पा। बस मैं ही चाहते हैं गुरु पा हमारे साथ, बस सब जो भी होने आया हो गुरु पा। आप तो अपनी बेटी को सब कुछ जान रहे हैं गुरु पा, उसकी प्रॉब्लम है। आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो गुरु पा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं गुरु पा। आप ही सही रास्ता दिखाइए गुरु पा मुझे गुरु पा। क्या गुरु पा मैं इनकी सबके लिए गुरु पा अपने हक चाहिए गुरु पा। क्या मैं वहां लेटर, संस्थान लेटर भेजो गुरु पा इनके प्रति गुरु पा। कि क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरु पा। हर पल हर सांस को शुक्राना गुरु पा।
कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ अनंत तब शुक्राना। क्योंकि पुत्र तो चिंता ना कर, तो बहुत टेंशन लेती है, हर पल सोचती रहती है। शुक्राना मेरे ऊपर, शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु का। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना गुरु का, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु का, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु का इस समय मेरे भाई के थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं गुरु का, बहुत कफ हो गया है गुरु का। प्लीज गुरु का जल्दी से उसको स्वास्थ्य कर दो गुरु का, अच्छे से रखो गुरु का। इतना मानसिक टेंशन से हुआ नहीं गुरु का। आप कहते हैं पुत्र तो चिंता ना कर गुरु का, लेकिन क्या करूँ, चिंता हो जाता है गुरु का। इतना टेंशन है गुरु का, मैं बहुत एकदम शरीर में लगता कुछ ताकत ही नहीं गुरु का। प्लीज गुरु का मेरी मदद करो अपनी बेटी की गुरु का। हर पल का शुक्राना गुरु का, सांस का शुक्राना गुरु का, सही रास्ता दिखाने का शुक्राना गुरु का। आपका मैसेज आया कि तो हर पल चिंता में डूबी रहती है, हर पल चिंता करती है। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना गुरु का। हमारे सत्संग सुनवा की गुरु का, शिव पुराण कथा सुनवा की गुरु का, हमारे सारे कष्ट काट रहे हैं गुरु का। शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ। हर पल का, हर सांस का शुक्राना। अपनी बेटी को सही राह दिखाए शुक्राना गुरु का। आपकी सिवा मेरा कोई नहीं है गुरु का, बस गुरु का आप मेरी अरदास सुन लीजिए गुरु का। हाँ गुरु का, आपको सच बोल रही हूँ गुरु का, भले मैं जा रही हूँ गुरु का। गुरु का भाई का काम अच्छे से लग जाए, भतीजे के लग जाए गुरु का, मैं भी करूँगी गुरु का, लेकिन दूसरे काम तो करना ही पड़ेगा गुरु का। हमारे पास इतना होता गुरु का पैसा संगत जी, तो अपना कुछ बिजनेस करती गुरु का, तो हमको करना नहीं पड़ता गुरु का, अपने मन के रहती गुरु का। अब गुरु का इस उम्र के पड़ाव में गुरु का शरीर थक गया है गुरु का, थक गया है गुरु का, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरु का। आप ही सही रास्ता दिखाओ गुरु का। अब तो लगता है गुरु का कि बच्चे काम करे, बच्चों को शादी ब्याह हो जाए, अच्छे से गुरु का घर में रहे। थक गई हूँ गुरु का, जिम्मेदारी संभालते संभालते गुरु का थक गई हूँ गुरु का। आप अपनी बेटी की मदद करिए गुरु का, मेरी अरदास सुन लो गुरु का। कहीं से भी गुरु का इतना दे दो गुरु का कि हम अपना अच्छे से रहें, अच्छा कोई बिजनेस खोले यहाँ से बाहर जाके गुरु का, खुशी खुशी अपना घर हो गुरु का, सब परिवार हम अच्छे से रहें गुरु का। बच्चों का काम करने के दिन आ गया गुरु का, सब मिलके काम करें। मैं बहुत थक गई हूँ गुरु का, इस टेंशन से जिंदगी से थक गई हूँ गुरु का। अपनी बेटी के ऊपर मेहर करो गुरु का, मेहर करो हे माता रानी गुरु का। मेरी इच्छा है गुरु का, मेरे बेटे की शादी देखो, मेरी बेटी की शादी देखो, उनको अच्छा से उनको काम करते देखो, अच्छे से जॉब करे गुरु का, वो अपना सब कुछ हो गुरु का। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का, अनंत मतलब शुक्राना मेरे गुरु का। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु का। रक्षा करिए गुरु का। बस इतना कहकर अपनी बॉडी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु का सहसाय। शुक्राना 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 अनंत मंत्र शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी वैसे तो हर दिन कोई ना कोई चमत्कार करते रहते हैं, हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, लेकिन आज सुबह सुबह मेरे साथ ऐसा हुआ है। आज का ही है, आज बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन गुरु जी ने अपने सुबह सुबह मुझे दर्शन दिया सफ़ेद कबूतर के रूप में। ऊपर एक ग्रे कलर का कबूतर और एक साथ में सफ़ेद कलर का कबूतर, दोनों एक साथ मेरे सर के ऊपर से उड़ते हुए गए और अचानक मेरे आसमान में नज़र पड़ी तो वो जा रहे थे। संगत जी, मुझे आज तक सफ़ेद कबूतर के दर्शन नहीं हुए थे। एक बार पहले मतलब हुए हैं और ये सेकेंड टाइम। कभी भी मेरे को दो बार से ज़्यादा मैंने सफ़ेद कबूतर, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी उसके पहले मैंने कभी देखना ही नहीं चाहा, बट जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से मैं सफ़ेद कबूतर नहीं देखी थी। ये सेकेंड टाइम है गुरु जी ने अपने
अद्भुत दर्शन सुबह सुबह दे दिए। इससे ये प्रतीत होता है संगत जी, इससे हमें हौसला मिलता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं, हमें घबराना नहीं है, किसी भी कंडीशन में हमें घबराना नहीं है, और कोई भी हमारे साथ में गलत नहीं कर सकता। अगर आप गलत नहीं हो तो आप अपने बस कर्मों को अच्छा रखो। तो देखो संगत जी, हम लोग मनुष्य हैं, गुरु जी जानते हैं ये चीज़, तो हम लोगों से गलतियां तो होती रहेंगी, लेकिन जानबूझकर को किसी को हर्ट नहीं करना है। बाकी गुरु जी सारी सारी चीज़ें खुद ही अपने हाथ पकड़ कर करवा देते हैं संगत जी। और संगत जी, एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि शुक्राना सत्संग हो गया कि गुरु जी शुक्राना आपका, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना कि आज आपने मेरा सुबह से ही दिन बना दिया। अब ऐसे दिन तो हर दिन बना देते हो, अब अच्छा ही रहता है, लेकिन फिर भी आज आपने बहुत मतलब एक पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया फिर से। जब संगत जी, जब हम लोग डगमगाने लगते हैं ना, तो गुरु जी किसी न किसी रूप में हमें बताने आते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो परेशान बिल्कुल मत होना, घबराना नहीं। तो उससे थोड़ा सा संगत जी हौसला मिल जाता है। और संगत जी, मेरे पूरे परिवार को गुरु जी ने ब्लेस कर रखा है। संगत जी, मेरी ऐसी कंडीशन थी, और उस कंडीशन से आज जो मैं, गुरु जी ने मुझे 90% तक पूरा मतलब राहत दे दी है उस चीज़ से, उस परेशानी से 90% निकल आई हूँ। लेकिन गुरु जी ही जाने अब क्या आगे। गुरु जी की रजा में मैं राजी हूँ। जो वो करेंगे, जो वो मेरे लिए प्लान करेंगे, सब मैं उनके लिए, उन्हीं की रजा में राजी हूँ संगत जी। अभी संगत जी एक दिन गणेश महोत्सव, जब गणेश चतुर्थी का दिन था शायद, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन गणेश जी का ही फेस्टिवल चल रहा था उस टाइम। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड गए हुए थे अपनी दवाई लेने के लिए, मेडिसिन किसी अदर जगह पे। तो संगत जी, उनको देखो, पहले उनको रोड पे मतलब बहुत कम से कम 6 फीट लंबा एक सांप उनकी गाड़ी के नीचे आ जाता, लेकिन नहीं आया, वो हल्का सा घुमा के हैंडल निकाल दिए। तो संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी ने अपने ही स्वरूप का दर्शन करवा दिया वहाँ पे। हस्बैंड मेरे मानते नहीं है ज़्यादा गुरुजी को, लेकिन अब कुछ कहते भी नहीं है गुरुजी के बारे में गलत। तो संगत जी, आगे फिर वो अपना खुद बता रहे थे, आगे गए तो आगे देखा जाके कि एक हाथी मतलब चला आ रहा था झूमता हुआ। तो सोचो, गणेश जी के दर्शन और अपने गुरु जी के दर्शन, और उसके बाद में थोड़ा कहते हैं मैं फिर आगे गया तो वहाँ पे एक मंकी मुझे दिखा। तो सोचो कि तीनों भगवानों के एक साथ दर्शन हो गए उनको। तो उनको भी गुरु जी ने ब्लेस कर रखा है, वो तो मुझे पता है। गुरु जी ने ऐसे ऐसे हिंट्स दिए हैं कि उन्होंने इनको ब्लेस कर रखा है, और जाने अनजाने में ही सही वो गुरु जी की ही संगत है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के मेरे घर में ओनली गुरु जी का ही भजन कीर्तन, जो भी सब कुछ गुरु जी का ही सत्संग होगा। और मेरे बच्चे तो चलो गुरु जी ने अपनी गोद में ले ही रखे हैं। मेरे बच्चे तो हमेशा जय गुरु जी ही करते रहते हैं, छोटे छोटे हैं अभी। संगत जी, गुरु जी पे भरोसा बनाए रखिए। और आज मेरे को ऐसा मौका मिल गया घर में कि मुझे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिल गया। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग करूं, लेकिन आज मैंने कहा आज गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दिया है कि मुझे वाइट पिजन के रूप में दर्शन दे के चले गए। मेरी बड़ी इच्छा हुआ करती थी कि गुरुजी वाइट पिजन में दिखो, तो आज वो देखो दिख गए। गुरुजी का कोई समय हमारे हिसाब से नहीं, गुरुजी कुछ भी करते हैं। गुरुजी हमारे लिए जो अच्छा होता है वो करते हैं। तो संगत जी, हम चाहे जितना बुलाते रहें, कितना भी उनको करते रहें, जब उनको आना होता है, जब हमें ज़रूरत होती है तभी वो आते हैं। तो संगत जी, गुरुजी को कभी भी गुरुजी, अगर जिस संगत के पास गुरुजी है ना, उसकी ज़िंदगी पूरी बदल चुकी है। आज नहीं, आज हो सकता है आपका बुरा टाइम चल रहा हो गुरुजी के साथ भी, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं गारंटी से बोलती हूँ कि वो सारी चीज़ें अगर आपने समर्पण कर दिया पूरा, तो उन चीज़ों से आप निजात पा जाओगे। और बहुत समय नहीं लगता है, सबके कर्मों के ऊपर होता है। अपने कर्म जितने ज़्यादा अच्छे रखोगे, उतनी जल्दी उन चीज़ों से राहत मिल जाएगी आपको। और संगत जी, किसी के प्रति गलत भावनाएं ना रखो, ये गुरुजी कहते हैं, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं ना, तो कभी अगर 4 लोग बैठते हैं तो ये सब बातें होती रहती हैं। संगत जी, मैं ब्लैक मैजिक से परेशान थी, तो गुरुजी ने मुझे कई वो दिए संदेश दिए
कि उस उन लोगों का वार अब उन्हीं के ऊपर उल्टा जा रहा है जिसने तुझे परेशान किया था। तो ये हकीकत है। मुझे सब चीज़ें दिख रही हैं, वो चीज़ें बिल्कुल सामने दिख रही हैं कि गुरुजी ने उल्टा कर दिया है सब चीज़ें। तो वो कोई नहीं कर सकता, गुरुजी ही कर सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत है, अगर जिसके पास गुरुजी हैं उसको किसी भी पंडित, तंत्र पंत्र विद्या ये जो भी करते हैं उनके पास जाने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से लौट के तुम वापस गुरुजी के पास ही आओगे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी संभल गई थी। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं इन चीज़ों में पड़ी, लेकिन परेशान थी। तो लेकिन एक दिन ऐसी वो हो गई, अब तो मन में बस दृढ़ ये हो गया कि नहीं, अब जो भी चीज़ें आएँ गुरुजी हैं। मेरे मन में बस गुरुजी ही वास करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं संगत जी बहुत रोती थी पहले तो मैं इतने अच्छे से सत्संग नहीं बता पाती थी अपना कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आज देखो, आज मैं कितने बिना आंसू के, बिना इमोशनल हुए मैं आज अपना पूरा सत्संग बता रही हूँ। ये भी मेरे लिए एक सत्संगी है। गुरुजी ने मेरे को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब मैं ज़्यादा जल्दी से किसी के सामने मैं रोती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं रोती। और गुरुजी के सामने रोती हूँ, ओनली गुरुजी के सामने रोती हूँ बस। संगत जी, इसी तरीके से आप लोग भी अपना विश्वास बनाए रखिए और मुझे माफ़ कर देना अगर गलती हुई हो। छोटे बच्चे हैं घर में और मैं अकेले घर में रहती नहीं हूँ, तो इसलिए रुकीन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साम, नमः शिवाय गुरु जी सदा साम, नमः शिवाय शिव जी सदा साम। सॉरी संगत जी, हो अब मैं आगे का सत्संग नहीं बोल पाऊंगी। सॉरी संगत जी, सॉरी अंकल जी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग आप शेयर कर देना। अंकल जी, आप गुरु जी, आप इन अंकल जी जो मेरा हमेशा सत्संग शेयर कर देते हैं उनको भी आप ब्लेस करना। अंकल गुरु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो टाइम नहीं है या हमें आता नहीं है इस तरीके से, तो शायद अंकल जी हम लोगों को क्या मतलब आधार बनकर आए हैं कि हमारे सत्संग शेयर करें। शुक्राना अंकल जी आपका भी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा से जब से जुड़ी हूँ, जब से गुरुपा ने मुझे अपने चरणों में जोड़ा है, तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत। इनफैक्ट मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। पहले मैं बहुत सोचती थी, कहीं बाहर भी जाना होता था मुझे इतना सोचना पड़ता था कि मुझे जाना है कैसे, मैं क्या करूं कैसे, मतलब घर में बैठे बैठे भी इंसान बिल्कुल बोर हो जाता है। मैं पहले स्पाइन की प्रॉब्लम से जूझ रही थी, बट जब से मैं गुरुजी से मिली, गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वहाँ से लोटा ब्लेस करवाया, तो उस लोटे का जो जल प्रसाद हम सब पीते हैं, मेरी पूरी फैमिली, तो बहुत सुधार आ गया। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी, बस मैं अपनी मम्मी के साथ गई। गुरुजी हमारे अंग संग हैं, तो बस बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। पर अब जब भी मैं आ जाती हूँ बड़े मंदिर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद से अच्छे से जाती हूँ, अच्छे से मत्था टेकते हैं, सब अच्छे से होता है। मैं अब काफ़ी चलने भी लगी हूँ, टचवुड। बहुत गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी है। अब मुझे कहीं भी जाना होता है, मेरे को देखना नहीं पड़ता किसी को कि कोई मेरे साथ जाएगा चलेगा तो मैं जा पाऊँगी बाहर, नहीं। अब मैं और मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ है। मुझे कहीं भी जाना होता है मैं बिल्कुल आराम से जाती हूँ। बहुत अच्छा, गुरुजी का नाम लेके निकलती हूँ घर से कि गुरुजी मेरे अंग संग रहना, बहुत अच्छा लगता है। प्लस कुछ दिनों से मुझे मेरे बैक में पेन स्टार्ट हो रहा था दोबारा से, बट मैं उठती थी तो मुझे पेन मेरे होता था बैक में। जब मैं बैठती थी, जब होता था
तो मतलब चलते हुए नहीं होता था, उठने और बैठने में दिक्कत थी। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज मिलता है इंस्टाग्राम पे कि तेरे शरीर में कहीं भी अगर कहीं दर्द है तो दोनों हाथों से मालिश कर, 7 बार मंत्र जाप कर, दर्द वाली जगह पे लगा तो वो तुझे बहुत आराम मिलेगा, उसमें ठीक होगा तेरा दर्द। तो मैंने संगत जी ऐसे ही किया। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती, 7 बार अपने जहाँ मेरे बैक में दर्द था मैं लगाती, और आप मानोगे संगत जी कि मेरा जो दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर वेले शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैं पूरे दिन में जब भी मन में जाप करती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है मेरा कि करना है। मैं पूरे दिन में पता नहीं बस मन में मेरे अंदर चलता ही रहता है। और सुबह अमृत वेले में मेरी आँख 3 से 5 के बीच में ज़रूर खुलती है। मैं और मेरी मम्मी हम दोनों मंत्र जाप करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है। तो मैं अब 10 मिनट रात को या पूरे दिन में कभी भी मैं 10 मिनट गुरुजी के पास आके बैठती हूँ। उनसे मतलब मैं बातें करती हूँ, मन में जो भी होता है सब शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्स भी मिलता है। तो ये मेरा रूटीन है। फिर और एक चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी संगत जी। मेरे रिलेशन में मेरी जो बुआ जी हैं, उनकी पार्लर की शॉप है, तो बहुत पुरानी टाइम से है, कम से कम 25-30 साल। तो अब उनकी जो शॉप है, वो जो ऊपर मकान मालिक है वो घर बेच रहे हैं, तो उनकी शॉप भी बिकने की कगार पे थी। तो मगर उनको जो वैल्यू देनी थी शॉप की वो नहीं वो दे रहे थे उनको। तो वो बहुत टेंशन में चल रही थी मेरी बुआ जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी बुआ जी बहुत टेंशन में है, ऐसे ऐसे हो गया है, उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, मेहनत की, जो उन्होंने शॉप इतने टाइम से वहाँ उनकी शॉप है, वो उनको उस शॉप की पूरी वैल्यू भी नहीं दे रहे, और पार्लर बंद हो जाएगा तो क्या सही मतलब आगे होगा। तो मैंने अरदास की गुरुजी से, और गुरुजी ने कितना अच्छा किया कि उनकी शॉप की उनको पूरी वैल्यू भी मिल रही है, प्लस उनको उन जहाँ पे वो उनकी शॉप थी उसी एरिया में, मतलब उनकी शॉप से ही राइट साइड पे उनको एक और शॉप उनको मिल गई। कहते हैं ना कि जहाँ हमारा काम बना बनाया होता है, अगर हम कहीं और शिफ्ट करते हैं तो उसको सेटल होने में टाइम लगता है और चलने में, बट ये उसी जगह पे उनको दूसरी उनकी शॉप मिल गई। वो बहुत खुश हैं, और इनफैक्ट कि वो बड़े मंदिर भी गए मेरे साथ, मतलब हम सब गए फैमिली, बड़े मंदिर गए, शुक्राना किया गुरुजी का बहुत बहुत, और हमने लंगर किया वहाँ पे, चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और लड्डू का प्रसाद हमें मिला। हमने बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। फिर हम जब जा रहे थे तो बहुत बारिश वाला मौसम था एकदम, तो हमें लगा कि बारिश आ जाएगी, ट्रैफिक मिलेगा, सब होगा। पर मेरी बुआ जी ने अरदास लगाई गुरुजी से कि गुरुजी बारिश ना हो बस, और हमें अच्छे से हम मतलब घर वापस आ जाएं, ट्रैफिक ना मिले, कुछ ना मिले। और संगत जी बिल्कुल वैसे ही हुआ, बारिश नहीं हुई, और बारिश वाला मौसम एकदम काले बादल ये वो बहुत, और हम अच्छे से गए हैं, इतना मौसम मतलब एंजॉय करते हुए अच्छे से गए हैं, अच्छे से आए हैं घर। और जैसे हम घर आए हैं तब बारिश आई। मतलब गुरुजी कितना सुनते हैं अपनी संगत का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में मेरे साथ होती हैं, मुझे गुरुजी थॉट्स मेरे माइंड में डाल देते हैं कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, मुझे ये नहीं ये करना चाहिए। तो गुरुजी मेरा सहारा है, मेरा सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। मतलब मैंने एक होप ही छोड़ दी थी लाइफ में कि मैं कभी खुश रहूंगी, चलूंगी अच्छे से, एंजॉय करूंगी अपनी लाइफ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बट जब से मेरी लाइफ में गुरुजी आए हैं तो सब कुछ ही बदल गया। मतलब मैं
सॉरी संगत जी, मैं बहुत मतलब इतना मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है कि मेरा सब कुछ बस अब गुरुजी ही है। जो मैं कहती हूँ गुरुजी से, जो अरदास लगाती हूँ गुरुजी मेरी सुनते हैं। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, कृपा सबको ब्लेस करना। और बस मेरा जीवन गुरुपा ने बिल्कुल सुधार दिया है, बिल्कुल। और मेरे घर में पॉजिटिविटी इतनी है। पहले हमेशा कलेश भी चलते थे, सब बहुत बुरी कंडीशन थी, बट अब धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है। तो ये सबका श्रेय मेरे गुरुजी को जाता है, मेरे गुरुपा। ऐसे ही आप हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। लव यू गुरुपा। अगर सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना। अगर मैं कुछ चीज़ भूल रही हूँ या कुछ भी, गुरुपा मुझे माफ़ करना। अपनी बेटी को माफ़ करना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो गुरुपा। लव यू गुरुपा। सॉरी गुरुपा। दिल से धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मीना अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी मेरा हर बहुत साथ देते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले की बात थी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो उसके इतना ज़्यादा फीवर हो गया था कि मैं डर गई थी कि मैंने सोचा कभी इसके डेंगू ना हो गया हो या और कोई बीमारी ना हो गई हो। मुझे बहुत डर लग गया। इसको मैंने 3 डॉक्टरों से दवाई दिलाई, ले संगत जी इसको आराम नहीं पड़ा। थोड़ा आराम पड़ता फिर बुखार चढ़ जाता, फिर आराम पड़ता फिर बुखार चढ़ जाता। फिर मैं गुरु जी का जल प्रसाद इसे डेली पिलाती। गुरु जी से प्रार्थना की, ये गुरुपा मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दो। तो फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास भी गए। उन्होंने सारे टेस्ट लिखे, डेंगू का, मलेरिया का, सब चीज़ों का टेस्ट लिखा। तो मैंने सारे इसके टेस्ट करवाए, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं निकला। कुछ 2-3 दिन ये ठीक रही, फिर दोबारा ये बीमार हो गई संगत जी। तो मैं गुरु जी से अरदास करती है, गुरुपा प्लीज़ उसे ठीक कर दो। तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी, जो हम कहते हैं टेलीपैथी, मुझे भी पहले समझ में नहीं आता था कि टेलीपैथी क्या होता है। कि मन में से एक आवाज़ आती है, जैसे गुरुपा मुझे हर चीज़ का इशारा देते हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं कि बेटा ये तू कर ले और ऐसे ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा मेरी बहुत समस्याओं में मुझे बताते रहते हैं कि बेटा तू ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। तो संगत जी कई बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेरे और गुरुपा के बीच ही होती है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो गुरुपा ने मेरे को बोला कि मैंने किसी सत्संग में सुना था कि जैसे कोई बीमार होता है तो गुलाब का फूल लेके और गुरुजी से अरदास करके गुरुजी के चरणों में वो फूल लग दो और अपनी अरदास मांग लो, तो वो अरदास पूरी हो जाती है। तो मैंने भी गुलाब का फूल लेके गुरुजी से अरदास करके गुरुजी के, मैं अपने पर्स में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखती हूँ, तो उसी में रख दिया। तो उसके थोड़े दिन बाद ही ये ठीक, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा। यूँ गुरुपा पता नहीं ऐसी घर पारिवारिक कलह चलती है, मेरे को समझ नहीं आता। आज भी मैं सत्संग कर रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ को ये सब पसंद नहीं है, वो गुरुजी को मानती नहीं है। मैं उन्हें बताती हूँ लेकिन वो नहीं मानती। फिर मैं सोचती हूँ जब तक गुरुजी का, जिसका गुरुजी के ऊपर हाथ है वही गुरुजी की संगत बन सकती है, और कोई गुरुजी की संगत नहीं बन सकता। जबकि गुरुजी ने इतना साथ दिया, मेरी मदर इन लॉ को ठीक करने में बहुत साथ दिया था, लेकिन संगत जी को मानना ही नहीं चाहती। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे अंकल जी कहते हैं कोई नहीं, तेरे को जो भी गुरु मानना है तू मान। और उनकी अपनी मम्मी को बोलते हैं कि इन्हें बोलन दे, लेकिन तुझे जिसको मानना है तू मान ले। तो वो मेरे को नहीं कहते, लेकिन मैं उनके सामने भी कि ज़्यादा मतलब गुरुजी का सत्संग सुनने या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करती। मैं जब अकेली होती हूँ, जब भी गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। और मेरी बेटी भी गुरुजी को मानती है। और संगत जी मेरी बेटी अब ठीक है। तो ऐसी थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन पे मैंने पहले अपना सत्संग शेयर करा था
लेकिन शायद वो शेयर नहीं हो पाया था मेरा सत्संग। तो मेरे अंकल जी रक्षाबंधन से एक दिन पहले ऑफिस से घर आ रहे थे। तो जब वो बाइक पे आ रहे थे, वो नोएडा से जब द्वारका की साइड से आने लगे तो आगे से एक बाइक वाले ने एकदम से ब्रेक मारी, तो इनकी बाइक से उसकी बाइक पे टक्कर होके इनकी बाइक स्लिप हो गई और उनके कोडे पे चोट लग गई, को मतलब गुम चोट लगी, नील पड़ गया। तो इन्होंने आके बताई कि मेरे है ना मेरी वो बाइक स्लिप हो गई और मेरे ऐसे चोट लग गई। तो मैंने यूँ नहीं कहा कि आपके हाँ चोट लग गई या क्या हो गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बोला अच्छा है कि आपके इतनी ही चोट लगी। मैं उस टाइम कहती गुरुपा, मुझे पता है कि आप इनके साथ हो और आप हमेशा इनका ध्यान रखते हो। गुरुपा की वजह से ये बच के पता नहीं कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती या कितनी ज़्यादा चोट लग जाती, लेकिन गुरुपा हमारे कष्ट बहुत छोटे से में काट देते हैं। इसलिए उन्होंने मेरे अंकल जी को ज़्यादा चोट नहीं आई। और मेरे अंकल जी को तो यूँ भी नहीं पता कि मैंने उनके बैग में गुरुजी का पॉकेट सब रख रखा है। मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे अंकल जी दूर रहते हैं, 4-4 5-5 दिनों में आते हैं, वहाँ पे नोएडा में सर्विस करते हैं। तो इसलिए मुझे उनकी चिंता रहती है, उनके बीपी और शुगर की प्रॉब्लम, मुझे उनकी चिंता रहती है। तो मैंने गुरुजी का पॉकेट सब उनके पास ही रख दिया थी। मैंने उन्हें बताया नहीं है कि आपके बैग में है, मैंने चुपचाप रख रखा है कि गुरुपा आप हमेशा इनका साथ देना, इनके साथ रहना, इन्हें कोई भी नुकसान ना हो बस। तो गुरुपा की ही बदौलत है कि हम सब ठीक है। और गुरुपा ने मेरे को मैसेज करा था गणेश चतुर्थी से पहले कि बेटा मैं तेरे घर में आऊँगा गणेश जी के रूप में, ऐसा कुछ मैसेज आया था। तो फिर मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी हम भी अपने गणेश जी लेके आएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा हमारे यहाँ नहीं लाते। तो फिर अगले दिन फिर कहती है कि मम्मी हम तो गणेश जी लेके आएंगे, आप चलो और मैं लेके आऊँगी। तो ये पहले दिन जब गणेश जी देखने गई तो ये गणेश जी को न्योता ही दिया है कि भैया मैं ना इन गणेश जी को कल लेके जाऊँगी। मैंने कहा बेटा आपने न्योता दे दिया, जब न्योता दे दिया गणेश जी को लाना पड़ता है। फिर हमारे घर में मेरी मदर इन लॉ ने मना किया कि नहीं हमारे नहीं आते, लेकिन इसके पापा ने, मेरे अंकल जी ने कह दिया कि हाँ कोई नहीं कि आप ले आओ। तो मेरी बेटी लेके आई, हमने गणेश जी को 5 दिन रखा, हमें बहुत खुशी। लेकिन मेरी मदर इन लॉ खुश नहीं थी। तो हमें भी बहुत लगता है कि संगत जी जैसे हम परिवार में कोई फेस्टिवल मनाते हैं और सब परिवार के सदस्य एक साथ होते हैं और एक अलग मुंह बना के बैठा रहता है, तो हमारे मन में बहुत दुख होता है कि हमारा मन यूँ होता है कि चलो कोई नहीं, अगर बच्चे ने तो अच्छा ही काम करा है, कोई गलत संगत में तो नहीं गया ना, तो भगवान की तरफ ही रुख करा है उसने। तो ये भी उनको, मेरी मदर इन लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कभी भी आके हमारे पास यूँ नहीं बैठे कि हम आरती कर रहे तो हमारे पास आके बैठे, बच्चे के पास आके बैठे, नहीं। तो मेरा मन है ना बहुत अजीब सा ऐसा हो गया कि जब परिवार में सब एक साथ रहना ही नहीं चाहते, सब अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, तो फिर ये सही नहीं है। तो मैं अपने बच्चों से कह रही बेटा जब घर परिवार में कोई मानना ही नहीं चाहता है तो तुम बेफिजूल में मत करा करो ये सब। तो जी जब हम किसी मेहमान को, गणेश जी हमारे यहाँ मेहमान बन के आए थे 5 दिन के लिए, हम उनको लाया और हम मेहमान के सामने मुंह बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वो कहाँ से खुश रहेंगे। तो संगत जी फिर भी गुरुजी की कृपा से वो कि हमने उनको इग्नोर करके कि अच्छी तरीके से गणेश जी का सब कुछ करा और गुरुजी की कृपा से कोई कमी नहीं रही किसी भी चीज़ में। मैं चाहती थी कि है ना कि प्रसाद बांटूं और मैं गणेश जी का जिस दिन विसर्जन करूं मैं कुछ करूं, मतलब कि लड्डू बांट के आऊं या कुछ भी करूं बाहर, लेकिन मेरे अंकल जी ने मना कर दिया। तो गुरुजी की कृपा से एक दिन पहले मेरी बेटी की फ्रेंड आई, वो आधा किलो का डिब्बा लेके आई, मैंने वो प्रसाद सब में बांट दिया। मैंने संगत जी 1 किलो खीर बनाई। मैं सोची थी हम 5 जने, हम 1 किलो खीर इतनी ज़्यादा खा के क्या करेंगे। तो संगत जी उस दिन मेरी बेटी की फ्रेंड आई, मैंने उसको दी, मेरी एक नंद आई है मैं उनको दी, उनके हस्बैंड के लिए दी, मैंने सारा प्रसाद बांट दिया। तो गुरुजी की कृपा से जो मेरे मन में भाव था कि हाँ मैं कि प्रसाद बांटूं, वो गुरुजी ने मेरी इच्छा को पूरा करवाया और मैंने सबको प्रसाद दिया। तो मेरे मन में कोई भी यूँ नहीं रहा कि हाँ मैंने गणेश जी का ये सब विसर्जन वगैरह करने से पहले या बाद में कि मैंने प्रसाद नहीं बांटा, या जैसे कि बड़े बड़े भाई सब तो भंडारे वगैरह करते, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करा। लेकिन जिस दिन विसर्जन करा उस दिन भी मेरे देवर आए थे, उनका एक दोस्त आया था, मैंने उनको भी खाना खिलाया, तो अपनी मौसी सास के लिए भी थोड़ा सा प्रसाद भेजा।
तो मैंने अपने मन के भाव से, जैसा मैं चाहती थी कि हाँ मैं थोड़ा बहुत अपने हाथ से दान मतलब करूं, कि मैं, मेरा भी मन करता है कि हाँ मैं सबको प्रसाद खिलाऊं, तो वो गुरुजी ने मेरी इच्छा बहुत अच्छी तरीके से पूरी करी। गुरुपा आप मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना और मेरे घर की तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना। पता नहीं क्यों हमारे घर में इतनी, बस आपको सब कुछ पता ही है, तो कृपा आप ही सब कुछ ठीक करना। संगत जी, गुरुपा है तो कभी मम्मी पापा की कभी कमी महसूस नहीं होती, लगता ही नहीं है कि मम्मी पापा नहीं है। उन मम्मी पापा को तो सिर्फ तस्वीर में याद रखते हैं, लेकिन जो ये हमारा पल पल पक पक पे साथ देते हैं हर टाइम, बस कि ऐसा लगता है कि गुरुपा बस आप ही के सहारे जी रहे, अगर आप ना होते तो ऐसा लगता है कि जीवन कैसे जिया जाता। तो गुरुपा आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे यूं बनाए रखना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, सबनों प्यार भरी जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुकराना, हर श्वास का शुकराना, जो दिया है उसका शुकराना गुरु महाराज। अपने चरणों में जगह देने का शुकराना, अपनी संगत में शामिल करने का शुकराना। गुरु महाराज, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे जगदीश्वरा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग में अगर कोई गलती हो जाती है तो गुरु महाराज मेरे को क्षमा करना प्यारी साध संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगा गुरु जी का। संगत जी, आप भी मेरे साथ जरूर मंत्र जाप करो। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मैं जितना भी करूँ शुक्राना उतना ही कम होगा शुक्राना। मेरे गुरु जी का शुक्राना, मेरे गुरु पा का शुक्राना, मेरे गुरुदेव का शुक्राना। लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। गुरु जी, मैं तुहाडा जिन्ना भी शुकराना करा उन्ना ही घट है गुरु महाराज। मैं चाह के गुरु महाराज तुहाडा शुकराना नहीं कर सकता है। जिन्नी तुहाडी मेहर है, जिन्नी तुहाडी ब्लैसिंग्स है मेरे ते, मेरे परिवार ते, ना मैं अपना वा ना मेरा परिवार है गुरु महाराज। मैं भी तुहाडा वा, परिवार भी तुहाडा ही है। ये तुहाडे ही दिते हुए घर दे विच असीं रह रहे हां। संगत जी, है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲਿਫਟ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ
ਇਹਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁੰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਜਵਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੀਲ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਲੱਕੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਪਿੱਤਰ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਣੇਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰੋ, ਬਖਸ਼ੋ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਈ क्षमा ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਭਗਤੀ ਦੇਣਾ ਦਾਤਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपकी ये नालायक बेटी बहुत दिनों के बाद आपका शुक्राना करने जा रही है। सॉरी गुरुपा, मैं बताऊं, मेरे से ज्यादा नालायक कोई भी नहीं होगा। 1 महीने के बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, आपने बहुत सारे मिरेकल किए मेरी लाइफ में, लेकिन शुक्राना करने में मैं फिर कंजूसी कर गई। आज गुरुपा, आपका शुक्राना सत्संग मैं आपके महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज 7 तारीख है और उस पर पूर्णमासी का दिन, और उस पर भी एक और कि आज चंद्र ग्रहण है और इस वक्त 9:57 हुए हैं, यानी कि चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है। तो मैं इस पावन घड़ी में गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। आज गुरुपा ने बहुत मेहर की कि हम लोग डुगरी मंदिर उनके दर्शन करने के लिए जा पाए। आज पहले तो एकदम बारिश शुरू हो गई तो लगा कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन गुरुपा से मैंने कहा कि गुरुपा कृपा करो, हमें ले चलो। एकदम से संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि बारिश एकदम से रुक गई। मैंने कल अपनी मेड को भी बोला कि तू ना सुबह 8 बजे आ जाना, हम लोग घर से 8 बजे चलेंगे। लेकिन वो आई ना, तो एक और लड़का हमारे पास पहले रहता था, राजू है उसका नाम, वो उसको भी मैंने कल फोन करके बोला कि अगर तुमने भाई जाना हो तो सुबह 7:30 बजे तक घर आ जाना, हम लोग कल गुरुजी के डुगरी मंदिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। वो तो सुबह 7:30 बजे संगत जी पहुंच गया, लेकिन वो मेरी मेड नहीं आई। तो मेड को मैंने फिर फोन किया, मैं क्या तूने जाना नहीं है? 8:15 बजे के करीब मैंने उसको फोन किया, तो कहती आंटी बारिश आ रही है। मैंने कहा बारिश आ रही है तो तूने कौन सा पैदल चल के जाना है, कार में जाना है? तो संगत जी, मैं तो क्या गुरुपा ही उसको लेके जाना चाहते होंगे। एक्चुअली ना संगत जी, वो भी बहुत परेशान है अपनी लाइफ से। उसका हस्बैंड जो है वो बहुत शराब पीता था और उसे मारता पीटता था। उसके 2 बच्चे हैं, तो वो उसको छोड़ के अब अपने भाइयों के पास रह रही है। तो मैंने जब वो हमारे घर पर आनी शुरू हुई तो पता नहीं गुरुपा ने उसके ऊपर क्या मेहर की, उसको
2-3 बार ड्रीम दर्शन दिए गुरुपा ने। तो उसने आके मेरे को बताया, कहती आंटी मेरे को गुरुजी नजर आए सपने में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कैसे? कहती वाइट कलर का चोला पहना हुआ था उन्होंने। मैं कहा रूपा तू तो बहुत लकी है कि तेरे को गुरुपा के ड्रीम दर्शन हुए। तो फिर उसके बाद संगत जी उसने फिर मेरे को बताया एक बार आके कि ये ऐसे ना गुलाब के फूल पड़े हैं, काफी सारे हैं, तो उसमें गुरुजी के मेरे को दर्शन हुए। तो मैंने कहा गुरुपा तू तो वाकई बहुत लकी है कि तेरे को गुरुपा नजर आते हैं। फिर उसने बताया एक दिन, कहती मैं ना सो नहीं पाती हूँ आंटी, मेरे घर में ना पता नहीं कोई गलत चीज है जो मेरे को रात को परेशान करती है। तो फिर मैंने उसको गुरुपा का स्वरूप दिया। मैंने कहा तू इसको ना अपने पास रख के सोया कर, कोई चीज तेरे को पर नहीं आएगी। तो उसके बाद से उसका थोड़ा सा विश्वास सा बनना शुरू हो गया। तो आज गुरुपा ने उसे अपने डुकरी मंदिर भी बुला लिया। उसके दोनों बच्चे भी हमारे साथ कार में गए। तो हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स मिली। 777 की संगत जी आज कम से कम मेरे को 4 या 5 गाड़ियां मिली 777 की ब्लेसिंग्स वाली। और तो और बार बार बटरफ्लाई हमारी कार के ऊपर से निकल के जाए, वाइट कलर की, येलो कलर की, बहुत सारी बटरफ्लाईज आई। तो इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वहां पर संगत जी आज ना रश कम था, क्योंकि जैसे फ्लड वगैरह आ रखे हैं, तो शायद इस वजह से संगत आगे से कम थी। और इसी वजह से मैंने बाहर गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुपा आज हमें कुछ देर के लिए अंदर खड़े होने का मौका देना। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि आज हमें बहुत खुले दर्शन हुए, इतनी ब्लेसिंग मिली गुरु की जी की, गुरु जी की मैं क्या बताऊं आपको। हम लोग कितनी देर अंदर खड़े रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतने प्यारे, इतने डिवाइन दर्शन हमें दिए गुरुपा। बस इसी तरह मेहर करते रहना, मेरे परिवार का हाथ सॉरी संगत जी, मेरे परिवार का हाथ गुरुपा थामे रखना। गुरुपा बोल रहे हैं कि तेरे परिवार पर पितृदोष है। और अभी संगत जी कुछ देर पहले एक गुरुपा का सत्संग आया हुआ था कि इसको सुन, इससे तेरा पितृदोष खत्म हो जाएगा और जो तेरे घर में अनहोनी होने का डर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इस सत्संग को पहले ही मेरे को दिखाने के लिए। संगत जी मैंने वो सत्संग सुना और अब मेरे को पूरा यकीन है कि गुरुपा मेरे जो परिवार पर पितृदोष है उसको खत्म कर देंगे। गुरुपा आप ही देखना। बाकी एक और आ रहा था कि आज पुत्र का एक्सीडेंट होने का खतरा है और उसमें उसकी जान भी जा सकती है। गुरुपा मैंने तो अपना सारा परिवार आपके हवाले किया हुआ है, आप ही देखें, आप अंग संग सहाय रहें, उसकी सुरक्षा कवच बना दें गुरुपा। अकाल मृत्यु के भी मैसेज आ रहे हैं, तो गुरुपा सब मैंने आप पर छोड़ा है, मैं तो आराम से सोने लगी हूँ। गुरुपा आप ही देखें, मैं आपकी बेटी हूँ तो मुझे किस बात की चिंता है, आप है ना, आप सब कुछ देखेंगे मेरा, तो यही मेरा विश्वास है। बाकी संगत जी कैंसर के बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं कि कैंसर कैंसर, गुरुपा इसको भी आप ही देखें। गुरुपा हम तो आपका जल प्रसाद पीते हैं और प्रसाद खाते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगी कि जिसका साहिब डाडा हुई उसको मार सके ना कोई। मेरा जो पिता है वो बहुत डाडा है, मेरे को पता है, तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं इतना जानती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और बहुत बुरी तरह से कर रहा है। और मैंने संगत जी सुना भी है कि ये जब
ग्रहण वगैरह लगता है तो इसमें बहुत ऐसी काली क्रियाएं होती हैं। पर गुरुपा आप ही देखें, मैंने आप पर छोड़ा है, आप मेरे परिवार के अंग संग रहें। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा बस जो भी कोई कर रहा है, काली क्रिया कर रहा है, उनको भी सद्बुद्धि दें। मैंने तो उनको, आप कहते हैं ना कि उनको माफ कर दे, मैंने तो उनको माफ कर दिया है। आप ही गुरुपा देखें, उनको सद्बुद्धि दें ताकि वो सीधे रास्ते पर आए, ना अपने कर्म खराब करें। मेरे तो चलो कर्म कटवा रहे हैं, लेकिन वो अपने कर्म भी साथ में खराब कर रहे हैं। गुरुपा उनको सद्बुद्धि दें, उनको भी सही रास्ते पर लगाए, अपने रास्ते पर चलाएं। गुरुपा मैं अभी मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुपा अभी तो मैंने बहुत सारे सत्संग करने हैं। मैं गुरुपा बस आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे के अंग संग रहें, मेरे बेटे के आपका दोता है वो, उसके अंग संग रहें, उसकी रक्षा करें। गुरुपा मेरी गुरुपा गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये भी आप देखें क्या हो गया मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करें। जय गुरु जी। जय संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सभी संगत को प्रणाम। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी के बारे में हमें सबसे पहले 2015 में पता चला था, मेरी मासी के थ्रू जो अमेरिका में रहती थी। हम काफ़ी परेशान चल रहे थे और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली। तो हमें हमारी मासी ने बताया कि इस तरीके से गुरु जी हैं और उनका मंदिर है छतरपुर में, तो हमें जाना चाहिए। तो मैं और मेरी मदर फर्स्ट टाइम ढूंढते ढूंढते कैसे भी हम मंदिर पहुँचे, क्योंकि हम वेस्ट दिल्ली में रहते हैं और हमने इतना दूर देखा नहीं था छतरपुर का एरिया। तो हम पहुँचे गुरुजी के मंदिर। तो जब इंसान परेशान होता है और वो होपलेस फील करता है और कोई भी उसको ऐसी कोई चीज़ बताता है जहाँ उसे होप मिल सकती है, ऐसा उसे विश्वास हो जाए, तो वो ऐसी जगह ज़रूर जाता है। तो हम और भी बहुत सारी जगह जा चुके थे और जब मासी ने हमें, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस नहीं बताए कि मैं तुम्हें यहाँ जाने के लिए क्यों कह रही हूँ। उन्होंने बोला कि तुम खुद जाओ और एक्सपीरियंस करके आओ। और उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि तुम वहाँ जाके किसी चीज़ की फ्रेगरेंस को इमेजिन करना, देखना तुम्हें वही फ्रेगरेंस आएगी। तो ठीक है, शायद हमारा विश्वास पैदा करने के लिए इस तरीके से उन्होंने कहा होगा। तो जब हम पहुँचे तो आई थिंक हम सैटरडे को गए थे। तो हम पहुँचे और हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरत, एकदम प्योर वाइट, एकदम इट लुक्ड लाइक हेवन। तो हम पहुँचे, हमने चाय प्रसाद लिया एंड फर्स्ट ही बार आई रिमेंबर कि दरबार के जस्ट बाहर जो एरिया है वहाँ हमें बैठने का मौका मिला, जहाँ हमें चाय प्रसाद दिया गया था। तो मुझे एकदम से मासी की बात याद आई कि तुम किसी चीज़ की फ्रेगरेंस इमेजिन करना तो तुम्हें वो फ्रेगरेंस आएगी। तो वहाँ पे वो इतना खूबसूरत था, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था। तो किसी नॉर्मल चीज़ का फ्रेगरेंस, किसी फ्लावर का फ्रेगरेंस नहीं आया मेरे दिमाग में, नींबू आया मेरे दिमाग में। मैंने सोचा मुझे नींबू की खुशबू देखनी है। सो आई थिंक विद इन फ्यू सेकेंड्स आई एक्चुअली स्मेल जो नींबू की एक स्मेल होती है एंड आई वॉज वेरी अम्यूज्ड। तो उसके बाद हमने फिर चाय प्रसाद किया एंड हमें पता नहीं था कि लंगर करके आना चाहिए। तो हम फर्स्ट टाइम जब गए तो बिना लंगर करके आ गए। बट आई रिमेंबर कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हमें फील हुआ था वहाँ पे, जैसे कि
जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, तो कहीं पे भी जाता है ना, तो परेशान ही रहता है, जैसे एक बोझ हो कंधों पे। लेकिन वहाँ जाके ऐसा लगा जैसे वो बैगेज हमने निकाल दिया है थोड़े समय के लिए, एंड वी फेल्ट अ लॉट ऑफ पीस। सो इट वाज मी एंड माय मदर। तो बचपन से ही मुझे एक बड़ी सीकिंग सी रही है स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ। आई वांट टू नो व्हाई थिंग्स आर अ सर्टेन वे, हमें भगवान ने क्यों बनाया है, भगवान कहाँ है, भगवान क्या है। तो मुझे बहुत ही क्यूरोसिटी रहती थी, एंड बहुत ही बुक्स और कथा भी सुनती आई हूँ बचपन से ही। मतलब बचपन तो नहीं कह सकते, बट स्कूल टाइम से ही मैंने मस्कीन जी की बहुत सारी कथाएं कॉलेज टाइम में सुनी है, तो मुझे बहुत कनेक्शन फील होता था गुरबानी से। सो जब हम गुरुजी के मंदिर से आए, तो उसके बाद हम शायद एक बार और गए होंगे। आई कैन नॉट रिकॉल वेरी प्रोमिनेंटली। 2015 एंड 16 हमारे लिए काफ़ी बुरे साल थे, तो आई डोंट इवन रिमेंबर कि हमारा कनेक्शन कैसे बन पाया उस समय। सो आई जस्ट कम बैक टू द ईयर जब प्रॉपर हमें कनेक्शन हमारा बना। सो सिंस आई जस्ट मेंशन कि मुझे स्पिरिचुअल एक इंक्लिनेशन रहा है हमेशा, कि मैं ऐसे टेक्स्ट पढ़ती थी या ऐसी कथा सुनती थी जिससे कुछ नॉलेज मिल सके, जिससे आई कुड गेट क्लोजर टू गॉड। सो आई हैड स्टार्टेड रीडिंग द बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो परमहंस योगानंद जी की लाइफ पे है, उन्होंने लिखी है। सो आई हैड स्टार्टेड रीडिंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उसमें उनके गुरु की एक फोटोग्राफ है थी, युक्तेश्वर गिरी जी। मुझे उनकी फोटोग्राफ बहुत अट्रैक्ट की, और मैंने अपने ऑफिस के डेस्कटॉप पे उनका वो फोटो लगा लिया। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे ना ऐसे गुरु चाहिए, जैसे परमहंस योगानंद जी के गुरु हैं युक्तेश्वर गिरी जी, मुझे भी ऐसे गुरु चाहिए। ये एक थॉट मेरे मन में आ गया, एंड आई वॉज लाइक वेटिंग फॉर अ गुरु टू अपेयर, एंड इट इज सेड व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपेयर्स। 2017 में 28 फरवरी को मुझे गुरु जी का फर्स्ट टाइम ड्रीम दर्शन आया। एंड मैंने क्या देखा कि मैं और मेरी मदर, बिकॉज हम ही दोनों जाते रहे बड़े मंदिर, हमारे फैमिली से और कोई नहीं जाता था, वो सब गुरुद्वारे ही जाते थे, तो उनका वही कनेक्शन था। हम भी गुरुद्वारे जाते थे, लेकिन हमें एक अट्रैक्शन फील होता था टूवर्ड्स गुरु जी एंड बड़े मंदिर। 28 फरवरी 2017 को मुझे ड्रीम दर्शन हुआ गुरु जी का फर्स्ट टाइम, जिसमें मैंने देखा कि मैं और मेरी मदर ट्रेन में जा रहे हैं, एंड बहुत ही खुली एंड खाली ट्रेन थी, एंड गुरु जी सामने से चल के आ रहे हैं, एंड गुरु जी इज वेयरिंग अ चोला, बट नॉट द यूजुअल चोला विच वी सी। ही इज वेयरिंग अ चोला विच इज worn बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। मरून कलर का जो वो पहनते हैं ना, प्लेन एकदम, गुरुजी ने वो पहना हुआ है। एंड जैसे ही मैं गुरुजी को आते हुए देखती हूँ और वो पास आते हैं, तो मैं इनके चरणों में गिर जाती हूँ, एंड गुरुजी मुझे कहते हैं, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यहाँ पे मेरा ड्रीम एंड हो जाता है, एंड उस दिन से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी विद माय गुरु स्टार्टेड। सो उसके बाद बड़े मंदिर हम जाते रहे, फिर हमने लंगर प्रसाद का भी महिमा समझी कि पूरा लंगर प्रसाद करना चाहिए, कैसे क्या मर्यादा है बड़े मंदिर की, गुरु जी की। हमें फर्स्ट स्वरूप मिला, जो फर्स्ट स्वरूप मुझे गुरु जी का मिला, इट वॉज द रेड चोले वाला स्वरूप, जिसे मैंने अपने मंदिर में सेटअप किया। फिर मैं डेली गुरु जी के लिए रोजेस लाने लगी गुरु जी को चढ़ाने के लिए। सो एक ऐसा कनेक्शन हो गया कि ओके, आई फाउंड माई गुरु एट लास्ट। सो जिनको मैं ढूंढ रही थी कि मुझे भी एक गुरु मिल जाए, मुझे वो गुरु मिल गए हैं। सो दिस वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस। देन सेकेंड एक्सपीरियंस वॉज कि ऑफिस से आके डिनर वगैरह करके, मेरी हैबिट थी, मैं टीवी वगैरह नहीं देखती थी, मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, मुझे वो टाइम वेस्ट लगता था, आज भी ऐसा ही लगता है। तो आई यूज़ टू रीड समथिंग या आई यूज़ टू राइट ऑल्सो। तो मैं अपना काउच पे बैठ के ड्राइंग रूम में आई यूज़ टू डू सम ऑफ दैट वर्क आफ्टर द डिनर। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, एंड जहाँ मैं बैठी थी उस मेरे ठीक सामने राइट साइड पे मंदिर था, जहाँ पे गुरुजी का वो स्वरूप था, जहाँ मैं डेली रोजेज गुरुजी के आके रखती थी। वो मुझे दिख नहीं रहा था वो स्वरूप,
तो मेरे मन में बस ऐसे ही विचार आया कि मुझे गुरुजी दिख नहीं रहे, काश मुझे गुरुजी दिख जाते। संगत जी, ये बहुत ही अनबिलीवेबल सत्संग है, बट थोड़ी ही देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि लेफ्ट वाली वॉल पे मुझे गुरुजी का पूरा फेस, वो वाला जो उनका स्वरूप है जिसमें उन्होंने अपना हैंड अपने चिन के नीचे रखा हुआ है, उनका फेस का जो क्लोजअप है, वो पूरा स्वरूप मुझे लेफ्ट वॉल पे अपेयर होता हुआ दिखा। और आई आई कैन नॉट इवन टेल कि प्रॉपर आईब्रोज, आईज, नोज, मुझे वो पूरा स्वरूप वॉल पे दिख रहा था। एंड जब तक हम उस घर में रहे, बिकॉज हम रेंट पे थे, मुझे वो स्वरूप हमेशा दिखता रहा टिल द एंड। एंड वो घर में और किसी को नहीं दिखता था। एंड आई वाज लाइक कि देखो, मेरे को क्लियर है गुरुजी का फेस है, गुरुजी के नोज आपको कैसे नहीं दिख रहा, बट वो किसी को नहीं दिखता था, इवन मेरी मदर को भी नहीं। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि ही इज ऑलवेज लिसनिंग। सो जैसे हम गुरबानी में भी पढ़ते हैं कि जो गुरु है हमेशा अंग संग सहाय है, हमेशा अंग संग है। तो इसका ये जो मीनिंग है ना, इन द पास्ट 8 years वो मैंने इतने अच्छे से रियलाइज किया है कि वो अंग संग कैसे होते हैं, मतलब हमेशा मेरी बात कैसे सुन रहे होंगे। लेकिन ये तो एक इंस्टेंस है, ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हो चुके हैं कि मैं कुछ सोच रही हूँ और वो चीज़ या तो मुझे कहीं दिख रही है, या कोई मुझे बता रहा है, या मुझे कोई मैसेज दिख रहा है, या गुरबानी में मुझे उसका आंसर मिल रहा है। बट मेरे साथ बहुत हुआ, तो इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझा कि गुरु अंग संग कैसे होते हैं। सो दिस वॉज माई सेकेंड सत्संग, एंड हम बहुत अभी इनिशियली कनेक्टेड थे, तो मैंने सुना, एंड आई थिंक हम सबके साथ ही हुआ है कि हम गुरुजी के बहुत टेस्ट लेते हैं, और हम सब ने लिए होंगे। मतलब जैसे मैंने ही फर्स्ट टाइम जाके बोला कि अगर मुझे लेमन की खुशबू आई तो मतलब मैं मान लूँगी, या ऐसे भावना जो आई। इस तरीके से हम ना जाने कितने टेस्ट लेते हैं कि अच्छा, हमने देखा कि किसी को ओम के दर्शन हो रहे हैं रोटी प्रसाद में, या ओम के दर्शन हो रहे हैं कहीं और भी, तो मुझे भी होंगे तो मैं मानूंगी। ऐसे कुछ हमारे बड़े इस तरीके के थॉट्स रहते हैं, टेस्टिंग वाले। And Guruji has always passed all the test. But it is also true कि गुरुजी भी हमारे टेस्ट लेते हैं। तो बात मुझे एक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है कि द गुरु wants us to pass. वो नहीं चाहते कि हम उस टेस्ट में फेल हो जाएं। हमें ये वाली बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर वो हमारे टेस्ट ले रहे हैं, कोई कठिन परिस्थिति आ रही है, या कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ रहा है जो हमें लग रहा है कि ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है, मुझसे नहीं संभल पाएगा, तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो हमें पास होते हुए देखना चाहते हैं। और अगर वो हमें पास होते हुए देखना चाहते हैं तो वो हमारे सहायक खुद बनेंगे। तो टेस्ट भी वो ले रहे हैं, बट सहायक भी वो बनेंगे, बिकॉज आवर गुरु लव्स अस इमेंसली। इसमें हमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। नो मैटर व्हाट हार्ड सर्कमस्टांसेस वी हैव, आवर गुरु लव्स अस इमेंसली। तो हमें भरोसा होना चाहिए कि वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि हम पास हों, तो हम उन्हें डिसअपॉइंट ना करें, और हम उस समय में फेथ भी रखें और पेशेंस भी रखें। सो दिस इज माई लेसन विच हैव लर्नड इन द पास्ट 8 years विद गुरुजी। देन एक सत्संग का इनवाइट हमें वीकली अब बहुत सारे हम ग्रुप्स में जुड़ गए, तो एक जगह से वो मंडे सत्संग करते थे, एंड वो हमारे घर के पास था, तो मैं और मेरी मदर जा पाते थे। अदरवाइज इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर माई मदर टू गो। तो हम उस सत्संग में गए, एंड मुझे हमेशा ये होता था कि मैं थोड़ा आगे बैठूं, बट देन आई रियलाइज द गुरु इज वॉचिंग यू from everywhere, no matter where you're sitting or standing. So I think मैं थोड़ा उस दिन आगे बैठी थी, फर्स्ट या सेकंड गुरुजी की बिल्कुल गद्दी के पहली या दूसरी लाइन में बैठी थी। एंड उन्होंने बहुत सुंदर सेटअप किया हुआ था, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट स्वरूप गुरुजी का वाइट ब्लैक चोले वाला जो स्वरूप है वो है, बिकॉज उसमें गुरुजी इज स्माइलिंग, एंड नो मैटर व्हाट हैपन्स व्हेन यू लुक एट दैट स्वरूप, यू फील सो मच रिलीफ, एंड यू फील दिस जॉय दैट योर गुरु इज लुकिंग एंड ही स्माइलिंग, एंड इफ ही स्माइलिंग व्हाई वरी। सो वो स्वरूप लगा था, बहुत बड़ा स्वरूप, एंड उन्होंने बहुत सुंदर सेटअप किया था, गद्दी बहुत सुंदर से वो सेटअप करते थे। कीर्ति नगर में सत्संग होता था। सो मैं
शब्द चल रहे हैं एंड मैं गुरु जी के स्वरूप को देख रही हूँ, कभी मेरी आंखें बंद हो रही हैं, कभी मैं स्वरूप को देख रही हूँ. सडनली आई रियलाइज्ड दैट मुझे साईं बाबा दिख रहे हैं गुरु जी के स्वरूप में. एंड जस्ट टू शेयर विथ यू ऑल, I used to be in my childhood really a believer of साईं बाबा. मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं अब बिलीवर नहीं हूँ. साईं बाबा ने गुरु जी से मिलवाया है फॉर श्योर, बट साईं बाबा वॉज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. आई यूज टू गो टू द लोधी गार्डन का साईं मंदिर ऑल्सो. मैं शिरडी भी गई थी. बाबा से बहुत 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 ज़्यादा प्यार और वैसा वाला अटैचमेंट था जो आज हमें हमारे गुरु से हैं, जो साईं भी हैं, शिव भी हैं, गुरु नानक भी हैं. सो मुझे साईं बाबा के दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के स्वरूप में. एंड फिर थोड़ी देर बाद मैं देख रही हूँ कि मुझे गुरु नानक देव जी के भी दर्शन हो रहे हैं. एंड मैं वो देख के लेफ्ट राइट सब जगह देख रही हूँ कि किसी और को भी दिख रहा है क्या, बिकॉज इट वॉज लाइक 2018 या 19 की बात होगी. एंड वो बहुत अर्ली फेजेस थे. तो अर्ली फेजेस में कुछ भी इस तरीके का होता है तो हम बड़े क्यूरियस से हो जाते हैं ना कि यार ये मुझे दिख रहा है कि सबको दिख रहा है. सो इट वॉज लाइक दैट. मैं देख रही हूँ अपनी मदर को. माई मदर वॉज सिटिंग इन साइड. मैं बाहर बैठी थी. शी कुड नॉट सिट ऑन द फ्लोर. तो वो अंदर कमरे में थी और मैं बाहर जो हॉल में उन्होंने सेटअप किया था वहाँ थी. एंड मैं देख रही हूँ कि किसी और को भी दिख रहा है, किसी और को भी दिख रहा है. एंड आई एम अम्यूज्ड. I'm like, wow, I'm seeing literally Sai Baba, I'm seeing Guru Nanak Dev Ji, and I felt so blessed. मैंने बहुत बहुत शुक्राने किए. एंड मेरे हिसाब से यही वो फेज था जब शुक्राने का इतना अच्छे से मतलब समझ में आया कि हमें हर हाल में कैसे शुक्राना करना है अपने गुरु का. तो वो देख के आई वाज शेल शॉक कि ओ माय गॉड, गुरु जी मुझे दर्शन करा रहे हैं. एंड मैं अपने आप को उस लायक ही नहीं समझती थी. अभी भी नहीं समझती हूँ. मैं बिल्कुल अपने आप को लायक ही नहीं समझती थी. एंड मैं सोचती थी यार ये कैसे हो रहा है, मतलब मुझे ये सब कैसे दिख रही हैं चीज़ें. गुरु नानक देव जी कैसे दिख रहे हैं, साईं बाबा कैसे दिख रहे हैं, वॉल पे दर्शन कैसे हो रहे हैं. मैं ये सोचती थी ये कैसे हो रहा है, मैं इस लायक कैसे हूँ, मतलब मैंने क्या अच्छा किया है जो मुझे एक मैंने भाव लाया कि मुझे गुरु मिल जाए. मुझे गुरु मिल गए एंड देन मुझे ये दर्शन हो रहे हैं. सो इट वॉज लाइक अमेजिंग. एंड मुझे काफ़ी देर तक मतलब कंटिन्यूसली मुझे वो दिखता रहा अंटिल द सत्संग कंक्लूडेड. आई कुड सी द स्वरूप एंड आई फेल्ट वेरी वेरी ब्लेस्ड, लाइक सीरियसली. I got married in 2019 and in 22 हमें बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब उनको वहीं पे एक प्रोजेक्ट मिल गया था तो जाना पड़ा हमें बैंगलोर. इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी क्योंकि मैं अपनी फैमिली से और दिल्ली सिटी से दूर कभी गई ही नहीं थी. तो मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था. एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दूर जा रही हूँ लेकिन गुरुजी से दूर जा रही हूँ ऐसा मुझे नहीं लगा कि जैसे बड़े मंदिर से दूर जा रही हूँ, मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकूँगी. मुझे वो भावना उस पॉइंट तक ऐसी फीलिंग हो गई थी कि मैं जहाँ भी हूँ गुरुजी मेरे साथ हैं. एंड आई हैव दिस ह्यूज स्वरूप ऑफ गुरुजी ऑफ द येलो चोला एंड उसको देख के हमेशा ऐसा लगता है गुरुजी इज वॉचिंग ओवर मी. सो बैंगलोर शिफ्ट हो गए एंड गुरुजी का वो स्वरूप मैंने अपने हॉल में लगाया, मंदिर भी वहीं पे सेटअप किया. एंड देन आई स्टार्टेड टू फाइंड आउट कि यहाँ पे अगर कोई संगत मिल जाए, मतलब कुछ सत्संग होते हों तो अगेन माय मासी केम टू रेस्क्यू. उन्होंने मुझे एक अंकल का नंबर दिया और उनसे मैंने कनेक्ट किया और उनसे मैंने बोला कि अगर कोई सत्संग होते हैं तो बताने के लिए. एंड उन्होंने मुझे बोला कि उसी वीकेंड सत्संग था एक जगह पे एंड बैंगलोर वॉज कम्प्लीटली न्यू टू अस. But we reached that place and beautiful first satsang I attended in Bangalore. उसके बाद वहाँ से एक और अंकल का नंबर मिला. वहाँ से एक स्वरूप भी मिला था गुरुजी का. वहाँ से एक और अंकल का नंबर मिला. उन्होंने बोला कि आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा, उसमें बैंगलोर के सब सत्संग शेयर होते हैं जहाँ जहाँ भी होते हैं. एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. आई वॉज लाइक ओके यहाँ पे भी मुझे संगत मिल जाएगी एंड संगत इज़ लाइक सेकेंड फैमिली. तो गुरुजी होंगे, मेरी संगत होगी तो बस और क्या चाहिए. तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आई एम अलोन या यहाँ पे कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है.
नेवर एवर आई फेल्ट दैट। बिल्कुल बैंगलोर जाते ही कुछ दिनों में मुझे ये सत्संग का पता चल गया था। आई वॉज अटरली अम्यूज्ड कि ओके गुरुजी आप बिल्कुल भी अकेला फील नहीं होने देते हो। फिर उस ग्रुप पे एक सत्संग का इनवाइट आया था जो बिल्कुल ही कम्प्लीटली ऑब्वियसली पूरी जगह ही नहीं थी, तो वो थोड़ा सा दूर था घर से, बट आई वेंट। तो सत्संग में मैं पहुंची बाय ऑटो। मेरे जस्ट आगे एक ऑटो आके रुका, उसमें से एक लेडी उतरी एंड मैं भी उतरी एंड हम दोनों ही घर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा गुरुजी सत्संग, उन्होंने बोला यस। तो फिर हम दोनों मिलके वो घर ढूंढने लगे जहाँ सत्संग था, एंड वो थोड़ा सा जस्ट 2 घर आगे जाके हमें वो घर मिल गया। तो हम सत्संग में पहुंचे, वो लेडी मेरे पीछे ही बैठी थ्रू आउट द सत्संग। एंड देन सत्संग खत्म हुआ तो हम बाहर निकले, तो अगेन वी वर टुगेदर, कॉन्सिडेंटली एक साथ ही निकले हम लोग लंगर करके। तो वो लेडी से मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने जो जगह का नाम लिया वो मेरे घर के बहुत पास थी, बहुत पास। तो मैंने बोला कि वी कैन शेयर एन ऑटो, सो शी सेड यस एंड ओके वी टुक एन ऑटो एंड वी वेंट। So she was very, very new to Guruji. She knew nothing about Shabad, nothing about Langar. तो मैं उन्हें पूरे रास्ते बताते हुए गई and that's how I got connected to this new friend of mine and she was almost of my mother's age. तो हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया। फिर she told me one day कि एक हमारे घर के पास एक जगह हर मंडे सत्संग होता है। So it was a boutique एंड वहाँ पे हर मंडे सत्संग होता था गुरुजी का 6 to 8 या 6 to 7 आई गेस, या 1 घंटे का सत्संग होता था एवरी मंडे। तो वो ही मुझे पिक करके ले जाने लगी, मेरे मतलब ऑटो लेके आती थी, मेरे घर के आगे से हम निकलते थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई कि मुझे अकेले जाना है, नई जगह है। वो मुझे साथ लेके जाने लगी एंड मैं उनके साथ मंडे वो सत्संग जाने लगी। तो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया, वहाँ की संगत के साथ इतना अच्छा बॉन्ड हो गया। एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो ऑन मंडे आई वाज लाइक गुरुजी आई कैन नॉट बिलीव आई एम सो फार अवे फ्रॉम माई होम, माई फैमिली, बट यहाँ पे आपने मुझे इतना सुंदर गुरु परिवार दे दिया है एंड इट वॉज लाइक लिटरली अमेजिंग। एक दिन हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए मंडे उस सत्संग के लिए, बहुत जल्दी, मतलब अभी वो सेटअप कर रहे थे एंड फ्लावर्स वगैरह से लगा रहे थे गुरुजी की गद्दी के बाहर। तो हम लोग जस्ट खड़े थे, 3 ही संगत थे, मैं जो मेरी फ्रेंड बनी थी वो और एक और संगत थी, हम 3 खड़े थे एंड गुरुजी की गद्दी के आगे एक रेड मरून कलर का मैट बिछा था एंड हम सबने माथा टेका एंड वी रियलाइज्ड थोड़ी देर बाद कि उस गद्दी पे वी सॉ handprints and those handprints did not look like our handprints. I mean अगर हम उस पे हाथ लगाएंगे तो हमारे जैसे prints आएंगे, वो वैसे नहीं थे। It was like downward facing like facing hand. तो वो हमारे कैसे हो सकते, वो किसी human के नहीं हो सकते। It was like that. हम वो देख के शॉक्ड हो गए, वो इतने क्लियर थे। आई स्टिल हैव द फोटो ऑफ दैट प्रिंट, वो इतने क्लियर थे। इट वाज लाइक जैसे साईं बाबा के स्वरूप में ब्लेसिंग हैंड्स होते हैं, दोनों हाथों से बाबा ब्लेस कर होते हैं, उस तरीके का कर्व से दोनों हैंड के प्रिंट्स उस मैट पे। एंड वी वर शॉक कि ये कहाँ से एकदम से आ गए एंड वी वर सो अम्यूज्ड। एंड उसके बाद हम बैठ के गुरुजी के सत्संग ही करने लगे, गुरुजी आए थे, ऐसा होगा। हम इतने खुश हो गए कि आज हम जल्दी पहुंचे हैं, काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे हम एंड वी गॉट टू फील कि ओके गुरुजी हैज़ कम या गुरुजी इज़ अराउंड। एंड ऑब्वियसली हमारी भावना ही होती है गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं एंड हम लोग सब शांति से बैठ के, गुरुजी यूज्ड टू लव डिसिप्लिन, बट मैं ऐसा लगे गुरुजी इज जस्ट लिटरली अनसंग। वंस अगेन आई रियलाइज्ड ओ गुरुजी इज अनसंग, ही इज राइट देयर, वो हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ हैं। दैट वाज द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैड, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद I had to come back to Delhi after 1 year because my husband another project he got back in Delhi, so फिर Delhi आ गए। So he is having a traveling job, तो उन्हें बहुत अलग अलग जगह ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो 1 month के लिए उनको भोपाल जाना था। तो I also thought to join him for few days in Bhopal. So
बस बैग उठाया एंड चल दिए भोपाल। एंड गुरुजी इज ऑलवेज ऑलवेज विद मी, सो मुझे ना अकेले ट्रैवल करने में डर लगता है, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, बिकॉज nobody is there, no human being is there, I don't care, my guru is always with me, always, all the time. So मैं भोपाल पहुंची एंड मैंने पूरा भोपाल अकेले घूमा, whatever time I had, and I did my work from home also from there. कोइंसिडेंटली मुझे ग्रुप पे, जिस पे मैंने कभी कोई ऐसा इनवाइट नहीं देखा था भोपाल का, मुझे एक गुरुजी के सत्संग का इनवाइट दिखता है जो भोपाल का था। एंड आई वाज लाइक ओ वाओ, यहाँ पे भी मुझे सत्संग अटेंड करने मिलेगा। ओके, आई पुट इट ऑन गूगल मैप एंड मैंने देखा कि वो कितना दूर है होटल से, एंड इट वाज ओनली 6 किलोमीटर्स। एंड भोपाल वाज वेरी quiet and slow and very nice place, no traffic, nothing. So बस उबर किया एंड पहुंच गए सत्संग में। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सत्संग। बहुत ही सुंदर लेडी का घर था, बहुत बड़ा सा साईं बाबा का स्वरूप था उनके मंदिर में, एंड देन गुरु जी का स्वरूप, एंड इट वॉज अ डिवाइन सत्संग। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कुछ दिन के लिए, ओनली फॉर 1 week आई हैड कम टू भोपाल, एंड उसमें भी मुझे सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। तो ऐसा लगता है जहाँ जाती हूँ गुरुजी अपनी संगत से मिला देते हैं, एंड दैट एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू दैट प्लेस बिकम सो स्पेशल, बिकॉज इट्स लाइक ऐसा नहीं कि दिल्ली में हूँ, नोन लोग हैं, नोन संगत है तो ही, इट्स नेवर लाइक दैट। गुरुजी इज एवरीवेयर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर सत्संग था, एंड आई वाज सो अमेज्ड कि ये मतलब भोपाल का तो मैंने कभी नहीं देखा था इनवाइट, ये कैसे। कॉन्सिडेंटली आई ओपनड कपल ऑफ ग्रुप्स दैट डे, जो यूजुअली नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग, बट कॉन्सिडेंटली आई ओपनड अ ग्रुप दैट डे जिसमें मुझे वो इनवाइट दिखा। सो या, इट वाज अमेजिंग। बैंगलोर जाके स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होम सिक भी फील होता था, एंड आई हैड मूव्ड इन जनवरी। तो अप्रैल में जब नवरात्रे आते हैं तो माय मदर यूज्ड टू सेंड मी छोले, पूरी एंड हलवा, द प्रसाद दैट वी मेक एट अष्टमी। तो आई वाज मिसिंग इट दैट डे अ लॉट। मेरे को बहुत याद आ रही थी कि वो प्रसाद की, एंड आई वाज लाइक गुरुजी वो जैसे मतलब मम्मी बनाती है, मेरे से तो वैसा नहीं बनता, तो मुझे बहुत मन कर पूरी छोले हलवा वो प्रसाद खाने का। तो वो हलवा एंड छोले बेसिकली, वो जो काले वाले चने होते हैं, वो बहुत टेस्टी होता है प्रसाद। मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का, मैं बहुत उदास हो गई कि अरे मतलब नहीं, इस बारी मैं नहीं खा पाऊंगी। तो मैं गुरुजी से बहुत बात करती हूँ, सब कुछ अच्छा जो मेरी एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, अगर मैं किसी बात पर उदास होती हूँ, मैं पूरा दिन गुरुजी करती रहती थी, बैंगलोर में तो खासकर, because all the time mostly I was all alone by myself. तो जस्ट ऐसे ही प्रे करके गुरुजी यहाँ पे भी मुझे अगर खाने मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। द नेक्स्ट सत्संग दैट आई वेंट टू, संगत जी मैंने तो किसी और सत्संग में खाए नहीं है, बट आफ्टर फ्यू डेज आई वेंट टू अ सत्संग, एंड उन्होंने चाय प्रसाद के साथ हलवा एंड छोले दिए, एग्जैक्टली वही हलवा और छोले जो अष्टमी पे बनते हैं। एंड मैं इतनी खुश हो गई, एंड आई क्राइड एंड आई क्राइड एंड आई क्राइड कि गुरुजी ओके, आप हर वक्त सुन रहे होते हो, हर बात सुन रहे होते हो, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, मतलब हम कैसे ना बोलें कि हमारा गुरु हमारे अंग संग नहीं है। आई मीन सीरियसली संगत जी, आप दिल से कह के तो देखिए, गुरुजी इज ऑलवेज ऑलवेज देयर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं रोई भी। आई मीन रोती तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ गुरुजी को लेके, बिकॉज दीज थिंग्स मेक मी फील कि एक होता है इंसानों का प्यार, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, स्पाउस होता है, ये सब जो प्यार करते, ठीक है, एक ये प्यार होता है। एक होता है कि जो गुरु हमें प्यार करते हैं, भगवान हमें प्यार करते हैं। आई मीन उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें कोई जजमेंट नहीं है, इट्स प्योर लव। जैसे कहते हैं ना, गॉड इज प्योर लाइट, प्योर लव, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। आई मीन वो प्योर लव क्या है? वो प्योर लव वही है जो गुरु हमसे करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जज नहीं करते, वो हमें बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम छोटे बच्चे हैं, कि हम छोटी सी भी बात बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, कुछ भी बड़े से बड़ा भी हम बोल रहे हैं, हमारे दुख भी सुन रहे हैं। एंड सीरियसली इट्स नॉट ओनली कि वो एक गुरुजी का फोटो है,
हम उसे वैसे भी स्वरूप बोलते हैं। तो हम अगर सीरियसली ये मान लें कि हमने अपने दिल की बात स्वरूप से कही है और हमारे गुरु ने ये सुन लिया है, तो आप खुद देखिए आपको कैसे आंसर मिलते हैं। अनबिलीवेबल वेज में आंसर मिलेंगे। हम सोचेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है इतनी जल्दी। कुछ आंसर्स तो इतने इंस्टेंट होते हैं कि आपने जो सोचा और हो गया। इट्स लाइक दैट। सो इस तरीके से भी मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ। We were looking for a new place in Delhi only. We had to shift the house because of some reason. And हमने फाइनलाइज कर लिया था एंड हम लोग बस एग्रीमेंट वगैरह करवाने के लिए जा रहे थे. So before leaving the house, I just touched the feet of Guruji, that same yellow swaroop that I have. And मैंने बस इतना बोला, गुरुजी आप अंग संग रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा. हम नीचे खड़े हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑटो. And I saw I think after years, I would say, not even months, a very beautiful butterfly which was blue in color. वैसा ब्लू कलर ही नहीं मैंने कहीं देखा. I mean, it was not turquoise, it was not teal. I don't know उसको कैसा ब्लू कहेंगे. स्काई ब्लू भी नहीं था वो. इतना सुंदर ब्लू कलर. I could capture just one photo of that butterfly just by chance, क्योंकि वो बिल्कुल ही कुछ सेकंड में गायब हो गई. बट उसका एक फोटो मेरे पास आ गया. It was blue, that blue color cannot be described what blue it was. And उसकी wings पे it was black with white dots on it. तो मुझे एक बार पहले भी ऐसी एक बटरफ्लाई दिखी थी which was white butterfly with black wings and white dots on it. And मुझे हमेशा लगता है ये वो जो मेरा फेवरेट गुरुजी का स्वरूप है, ब्लैक वाइट चोले वाला, ये तो गुरुजी वही है, मुझे यही लगता है. तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे बटरफ्लाई दिखी. एंड इतने समय बाद देखी. आई वाज लाइक ओके गुरुजी, आई नो, मैंने आपको बोला आप अंग संग रहना, सी यू आर देयर. एंड वो कुछ सेकंड में डिसअपेयर हो गई. मुझे नहीं पता कहाँ गई. आई कुड हार्डली जस्ट टेक वन फोटो वेरी क्विकली. थैंक गॉड आई वाज एबल टू डू दैट. आई हैव दैट वन फोटो जिसमें थोड़ा सा उसका पार्ट दिख रहा है, वो ब्लू कलर भी दिख रहा है. एंड आई वाज एबल टू टेक दैट फोटो. सो yeah, this was the latest satsang. कुछ ही दिन पहले का है ये सत्संग. So yes, संगत जी, I think हमारी लाइफ डेली ही छोटे छोटे बड़े बड़े सत्संग हैं, क्योंकि we are in the grace of our Guru. He is looking at us, he is seeing everything we do, and when we have that belief, तो हम कुछ गलत भी नहीं करते, कुछ भी गलती भी नहीं करते कि हमारे गुरु हमें देख रहे हैं. एंड वी शुड हैव दैट बिलीव कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल हमें लग रहा है हमारी लाइफ में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग. बिकॉज हमारे जो कर्मज है वो तो बहुत ही माड़े, जैसे कहते हैं ना, इट्स अ पंजाबी वर्ड, माड़े कर्म. माड़े मीन्स बुरे, बहुत बुरे. तो हमारे कर्म ही ऐसे हैं. बट द गुरु इज वेरी काइंड. द गुरु इज ऑलवेज लविंग अस. इसमें कोई डाउट नहीं है. इसीलिए हमारा भरोसा हमेशा ऐसे होना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा हैं, अंग संग हैं. एंड वी शुड ऑलवेज बी फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड. आई मीन, जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी, ये हमारे मुंह पे ऐसे चढ़ गया है कि, और हमें इसको जीना भी है कि जय तो सदा ही है हमारे गुरु की, एंड शुक्राना इन एवरी सर्कमस्टांस. शुक्राना. I will conclude my satsang by telling you that मेरी मासी, जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था, she passed away last year due to cancer which she had for very very long time. I am very very grateful कि मैंने उन्हें इस लाइफ टाइम में जाना, उनसे बात करने का मौका मिला. उनसे मैं कभी मिली नहीं, because she could never come back to India. She was not well. बट फोन पे बात होती थी. एंड हर पर्सनालिटी एंड हर वर्ड्स आर व्हाट स्ट्रेंथन द फेथ इन माय गुरु. एंड उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती होती थी आफ्टर केमोथेरेपी, बट स्टिल वो बोलती थी शुक्राना गुरुजी. एंड अगर ऐसा इंसान इस हालत में भी शुक्राना गुरुजी बोल पा रहा है, व्हाट रीज़न वी हैव नॉट टू से शुक्राना टू आवर गुरु.
she was always full of positivity till the last moment when she was having no energy, when her hair were gone, her body did not look as good and beautiful as it used to look. Still, she had that positivity and that radiance, and she was always like, Shukrana Guruji. In every time we used to talk, at least once, I could hear her saying Shukrana Guruji. And she gave us so much positivity in those times when we were so down. And उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी कि हम इस दर पे जाएं जहाँ पे सारे दुख खत्म हो जाते हैं, और हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हमने तो बस एक बार जाना ही है, एक बार बस एक कदम रखना ही है बस गुरु की तरफ. आगे से जब वो हमारा हाथ थाम लेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ कैसे 360 डिग्री टर्न लेती है. मेरी लाइफ ने लिया है, एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारी संगत जो सुन रहे हैं उनकी लाइफ ने भी लिया होगा. सो शुक्राना गुरुजी, कोट एंड कोट शुक्राना, सदा सदा अंग संग रहिएगा गुरुजी. शुक्राना फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करूं. बहुत लंबे समय बाद आज मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ. शुक्राना फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे. मैं करनाल से हूँ, गुरुजी की बेटी. गुरुजी रोज बोल रहे हैं, बेटी अपना सत्संग शेयर कर. सत्संग शेयर करने की देरी है, तेरी यही चाबी है, तो सत्संग शेयर कर. मैं आज गुरु पा की आज्ञा से सत्संग शेयर कर रही हूँ. पहले तो शिवाय अंकल जी, आपको जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. जैसे ही मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी मदर इल्ला गुरुजी के चरणों में लीन हो गई है. उनके जाने के बाद कि हम 3 भाई हैं और 1 बहन है, तो जो बीच वाला है वो सारी घर की जो भी हमारी जमा पूंजी थी उसका उन्हें अल्फा में फ्लैट ले दिया था, तो वो ले गया. इस घर में भी जहाँ हम रह रहे हैं 200 गज जमीन में नीचे 2 पोर्शन बने हैं. एक उसको दे दिया, एक छोटे को दे दिया. ऊपर भी पूरा बना हुआ है. पापा मेरे साथ है, और वो कुछ टाइम के लिए बीच वाला यहाँ आया था, तो 28 दिन में वो यहाँ से फिर सामान लेकर वापस चला गया फैमिली समेत. तो ठीक, कुछ और पैसे मांगने की बार बार पिताजी को बात करता था, आप अपना हिसाब दो, पेंशन का हिसाब दो. गुरुजी इतना देने के बाद भी अब वो पापा पेंशन का हिसाब कहाँ दे. मेरे पति नहीं है, मेरे पास 3 बच्चे हैं, घर का गुजारा, बच्चों की फीस, बच्चों की पढ़ाई, वो कैसे हुई. यही चीज बार बार बोल रहा है. तो इस बार वो जो रूम नीचे खाली कर गया वो उसने रेंट पे चढ़ा दिया. गुरुजी रेंट पे चढ़ा दिया, तो पिताजी ने उन्हें रहने के लिए दिया था. पिताजी कहने लगे अगर रेंट पे ही चढ़ाना था तो रेंट पे तो मैं भी चढ़ा सकता था, ये तो मैं भी कर सकता इनकम सोर्स के लिए गुरुजी. तो वो पिताजी ने गुस्से में बोल दिया कि तू चाबी मेरे को दे दे. तो ये कहने पर उसने मेरी सिस्टर इन लॉ को फोन कर दिया कि वहाँ ये ऐसे कर रहे हैं डैडी, वो 2 भाई तो सारा कुछ ले रहे हैं और मुझे कुछ नहीं दे रहे. तो वो आई, दोनों मेरी सिस्टर इन लॉ और उसके पति. इतनी नेगेटिविटी, इतना लड़ झगड़ रहे, पापा तक को भी दोनों लड़ाई कर रहे, और सारा कसूर मेरा ही निकाल गए. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. गुरुजी आप जानते हो मैं ना किसी का हक लेती और ना किसी को अपना देती. हाँ, कोई जबरदस्ती ले जाए तो मैं लड़ती भी नहीं. हमने तो फिर भी शुक्र समझौता कर लिया, चल कोई बात नहीं, ले गया ना, कितने दिन बंदा उनके भाग्य का होगा जो ले गए. फिर भी हमने चुप रहे. तो उसके बावजूद भी अब हम बुरे बड़े बस. कोई बात नहीं संगत जी, अब क्या कर सकते हैं. अब भी सब्र करके बैठे हैं. अभी सोमवार को आई थी शाम को, इतना लड़ झड़ गई और अपने पापा को बोल गई मम्मी तो मर गई,
बाप नहीं हमारे लिए। कौन ऐसी बेटियां होती हैं जो अपने बाप को बोलती है कि गुरुजी मैं तो ही कहती हूँ आप उसे सद्बुद्धि दो, वो शांत रहे। वो बहुत गर्म दिमाग की है गुरुजी, कुछ नहीं देखती आगे पीछे बोलना, कैसे किसको क्या बोलना। और आज तक मैं इतने सालों से करती है, आपको भी पता है गुरुजी। तो आज मुझे उसने बोला उस दिन आके कि आपने मेरे लिए किया क्या। मैं कुछ नहीं किया, मैं फिर भी चुप रही। मैं कोई बात नहीं, नहीं किया तो ना सी, फिर भी शांत रहेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो फिर भी कहती हूँ गुरुजी आप इन सबको सद्बुद्धि दो, मेरे बस के नहीं है इनको कुछ जवाब, सुनते ही नहीं है, जवाब क्या दो, सुनते ही नहीं है। अपना ही बोली जाएंगे, अपना ही करे जाएंगे और आगे से बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या खोया। गुरुजी ये तो आप ही जानते हैं हमने क्या खोया क्या पाया। देने वाले आप, करने वाले आप, बस आप ही देखो, बाकी बच्चों का भी आप देखो। आज मुझे मैसेज आया कि तेरी बेटी करोड़ों में खेलेगी और आने वाले समय में तेरे बहुत कष्ट हैं, तुझे पता नहीं है। ये जो भी कष्ट है गुरुजी आप देखो, मुझे नहीं पता, आपने ही देखना है। मैंने बहुत सब्र कर लिया जो भी करना था, और आप भी यही बोलते हो बेटी तूने सब्र कर लिया, बहुत सब्र किया, थोड़ा और। बस ये है कि हमारी इनकम सोर्स नहीं है, हम अपने ससुर के सिर पे है, वो जो हमें खिला रहे हैं पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वही हम कर रहे हैं। तभी ये हमारे परिवार वाले भी हमें दबाते हैं, हमें कुछ नहीं समझते, ना ही अब इज्जत करते हैं। मम्मी थी तो उन्होंने सबको कंट्रोल में रखा हुआ था, अब तो ऐसे हैं जैसे सारे ही शेर हैं। मेरे सिर पे मेरे पति नहीं है, अब मैं क्या करूं। आप ही हो गुरुजी, संभालो सब कुछ। मैं तो इनके, ये तो मेरे बस के नहीं है। मैंने तो हाथ जोड़ लिए, हाथ खड़े कर लिए। हाँ गुरुजी, छोटे वाला है वो अपनी बहन के साथ नहीं बोलता, उनकी अपनी आपस में प्रॉब्लम है। वो भी इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाए, हाँ तुमने ही ऐसे किया। गुरुजी आप ही इन दोनों बहन भाइयों की बात कराओ, आप ही कृपा करो, आप ही कोई रास्ता दिखाओ कि ये भी इल्जाम मेरे सिर से हट जाए, तो मेरा दिल दिमाग शांत रहे। 2 दिन तो मैं ऐसे रही जैसे बिल्कुल ही जैसे किसी ने मुझे मार दिया हो, इतनी टेंशन, इतनी नेगेटिविटी। बस गुरुजी मुझे इस नेगेटिविटी से दूर करो और कष्टों से दूर करो। आप स्वयं आकर इन सब परिवार वालों को सुबुद्धि दो। आप वैसे भी हमारे घर के मंदिर में बैठे हो, विराजमान हो, आप सब देख रहे हो। जहाँ मेरी गलती मुझे बताते हो, मगर इस ऐसी नेगेटिविटी वाले लोग हमारे घर ना आए। मैं तो कहती बेटी का घर है, बेटी की ही घर है, बेटी हंसती आए हंसती जाए। हम तो शुरू से इज्जत करते हैं, जो कि मेरे से 10 साल छोटी है, 11 साल। कभी मैंने उसे तू करके नहीं बोला, आप करके बोलती हूँ। पता नहीं उन्हें क्या घमंड है। दोनों बैंक में लगे हुए हैं, बैंकर हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। चलो ठीक है, तुम अपने लिए कमाते हो, हमारे लिए थोड़ा ना कमाते हो। बस उन्हें इतना अहंकार है ना, इतना अहंकार है पूछो मत। मुझे लगा, बाकी गुरुजी आप देखो, मुझे लगा ऐसा। बाकी उन्हें सद्बुद्धि दो कि अपना प्रेम से रिश्ता निभाओ। मैं कहती हूँ इन दोनों भाई बहनों की भी बात हो जाए। आप गुरुजी मेरी पे कृपा करो, मेरे सिर कोई इल्जाम न लगे। बस मैं आपका सॉरी संगत जी, मैंने सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप नहीं किया, बस दिमाग की टेंशन। मैं इस सत्संग में मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग बहुत अपने दिल भाव से कर रही हूँ। गुरु जी ये सत्संग मेरा स्वीकार करना, मुझ पर कृपा करना। शिवाय अंकल आप भी मेरी तरफ से गुरु जी से प्रार्थना करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।